हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 6। यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज, और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 6.3 आता है, इसके हम प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास रहेगा क्या सर, ये हमारे पास रहेगा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, है ना। अब रही बात कि अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा सर, तो पंकज स्टडी सेंटर .com, तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा पंकज स्टडी सेंटर .com। वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। अब रही बात कोर्स का, तो मेरा 299 रुपये का कोर्स चलता है, आप लोग जरूर परचेज करें, है ना। नंबर है 85 81 80 29 29, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और कहिएगा कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, तो जो बंदा बैठा हुआ रिप्लाई देने के लिए वो आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 समरूपता कसौटी है ना, उसको हम समझेंगे। जैसा कि पहला समरूपता कसौटी ये होता है साइड एंगल साइड, है ना, साइड साइड साइड, भुजा भुजा जिसको बोलते हैं, और एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल। तो ये 3 समरूपता कसौटी है ना, समझ रहे हैं ना। आइए हम इन तीनों के बारे में बढ़िया से समझते हैं। पहला समरूपता कसौटी प्रमेय 6.3 में दिया गया है ना। तो प्रमेय 6.3 में जो समरूपता कसौटी दिया गया है वो दिया गया कौन 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 समरूपता कसौटी। तो इसको हम समझते हैं। यहां पे कहता है यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। अब 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, सबसे पहली बात है कि हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। तो आइए सर हम 2 त्रिभुज बनाते हैं। एक यहां पे हुआ, अब हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं। क्यों भाई, रूस रहा क्या, एक और आजा। तो ये मैंने बना लिया। अब इसका नाम रख देते हैं PQR, इसका नाम रख देते हैं AB, और ये रहा C। अब ये 2 त्रिभुज आ गए हमारे पास। यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यह हुआ इसका पहला समरूपता कसौटी, यानी AAA, मतलब एंगल एंगल एंगल। तो सबसे पहली बात है इसको हम समझते हैं कि यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर जैसे कि मान लो कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि यदि कोण P जो है वो कोण A के बराबर है, तो चलिए कोण A के बराबर करते हैं, और कोण Q जो है वो कोण R के बराबर है। और उसी तरीके से हम क्या करेंगे सर, कोण Q, मैंने गलत कर दिया ना, हाँ गलत कर दिया, कोण Q जो है वो कोण B के बराबर है ना। और रही बात कोण R की, तो कोण R जो है ना सर वो कोण C के बराबर है, तो कोण C के बराबर है, ये मैंने लिख दिया। अब ये मैंने लिख दिया सर, तो तीनों कोण बराबर है, तो तीनों कोण बराबर है तो कंडीशन कहता है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होंगे। क्या देख रहा है, हीरो बनेगा। चलो, तो संगत भुजाओं का अनुपात कहने का मतलब PQ भुजा और AB भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए PR भुजा और AC भुजा, इसका भी अनुपात, और बराबर होना चाहिए QR बटे में BC। तो ये रहा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ, तो ये हुआ एंगल 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 समरूपता कसौटी, यानी कोण कोण समरूपता कसौटी। यह आपने समझा। आइए प्रमेय हम 6.4 को समझते हैं। यहां पे कहता है यदि 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हो, हाँ, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप 2 त्रिभुज बनाते हैं सर, क्या
दो त्रिभुज बनाते हैं तो उन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले नामकरण कर दीजिए पी क्यू आर, और ये ए बी और सी। इन दोनों त्रिभुज के यदि संगत कोण बराबर है, संगत कोण तो हो गया है, संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ये कहने का मतलब, कहता है ना यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। तो आइए सबसे पहले बराबर करते हैं। जैसे कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होंगे, यानी भुजा का अनुपात। तो आइए पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी आर बटे में ए सी हो जाएगा, है ना, और बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे में बी सी हो जाएगा, है ना। तो भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है, कहता है ना कि दूसरे त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण इस कोण के बराबर होंगे, मतलब कोण P जो है वो कोण A के बराबर होंगे। बस उल्टा है, कोण Q जो है वो कोण B के बराबर होंगे। तो कोण Q जो है वो कोण B के बराबर होंगे, और कोण R जो है वो कोण C के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोण R जो है वो कोण C के बराबर होंगे। बस, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा समरूपता कसौटी सर, भुजा भुजा भुजा, मतलब साइड साइड साइड, है ना, ये समरूपता कसौटी हुई। क्लियर। एक और है समरूपता कसौटी जो साइड एंगल साइड वाला, वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि जब आप दो त्रिभुज बनाते हैं, ये दो त्रिभुज है ना, अब इन दोनों त्रिभुज में पहले नामकरण कर लो पी क्यू और ये रहा आर, ये ए बी सी। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, उसका कंडीशन, तीसरा कंडीशन ये है, इस तरीके, ये क्या हो गया, सॉरी दोस्तों लाइट कट गई ना, रहने दो, मैं इसको ओपन करता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो भगा करके देख सकते हैं। बिजली जाने की वजह से ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भगा करके देख लेना, और देखना है बकठेटी तो देखो, खुलेगा, खोलने के बाद कैसे कैसे ओपन होता है वो देख लेना, कैसे कैसे PDF ओपन करेंगे वो भी देख लेना, है ना मैक्स साहब। लेकिन बहुत गलत करता है मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए सर, जतरा खराब हो जाता है वैसे। कहाँ है भाई, अबे खुलना बे, लेट लेता है, कितना समय लेगा हो, ए घोंचू कितना समय लेगा ये खुलने में। ये एसी की वजह से हुआ है। तब अब खाना वाना खा लिया तू लोग, खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया तो खा लेना पेट भर, ठीक है। रात्रि में देख रहा था खाइए लिया होगा, अब सोने के प्लान में होगा तू लोग, हमारा पता है ना। ए भाई खुलना, चढ़ौना लेगा क्या, हाँ लग रहा है चढ़ौना लेगा, बिना चढ़ौना लिए मानता नहीं है। अब देखो ये तो ओपन हो गया, अब एक और ओपन करेंगे तो यह चढ़ौना लेगा, भगा के भाग जाएगा ये, भागना मत बे, हाँ खुल जा सिम्मी, हद नाटक करता है बे। खुला, चलिए ओपन करते हैं, फाइल निकालते हैं सर, कहीं बना के तो जरूर रखे होंगे। 12th है, ये 10th कहाँ गए, ये 10th PPT, चल भाई ओपन हो जा। हाँ 6.3 निकालना है ना, 6.3 ये है, यही है।
हम तीसरा कंडीशन बता रहे थे आपको, है ना। तो तीसरा कंडीशन हम आपको बताएंगे। चलिए सर, ये रहा प्रमेय 6 मैं आपको बता रहा था क्या सर, तो प्रमेय 6.5 है ना। कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, अच्छी बात है। तो आइए त्रिभुज बनाते हैं सर। हम यहां पे क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने बनाया और इसका नाम रख देते हैं ना सर, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू और ये रहा सर आर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और इसका नाम रख देते हैं ए बी और ये रहा सी। यहां पे कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लो कि ये कोण है ना, दूसरे त्रिभुज के एक कोण, मतलब मान लो कि ये वाला कोण, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। यानी कोण P जो है वो कोण A के बराबर है। यदि बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस कोण के अंतर्गत ये PQ भुजा आती है, मतलब PQ और AB, है ना, इसका अनुपात बराबर PR और बट्टे में AC, है ना। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, कहता है अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी इसके अनुपात बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होने का एक ये भी कंडीशन दर्शाता है कि यदि, है ना, एक कोण बराबर हो और दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो भी वो समरूप कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। तो ये आपने समझ लिया, है ना। तो ये हमारे पास समरूपता कसौटी कौन हो गया भाई, साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजा है और एक कोण है, तो साइड एंगल साइड ये समरूपता कसौटी हो गया सर। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि ये समरूप है या नहीं है ना। तो मैंने लिखा कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहली बात है यहाँ पे लिख लेना हल। तो मैंने लिखा सर हल। अब मैं हल लिखा, इस त्रिभुज में ये क्या है, ये भाई बताओ कि ये समरूप है या नहीं। तो समरूपता कसौटी 3 है। एक तो है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, है ना। उसके बाद साइड एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल, है ना। तो ये 3 हमारे पास है कंडीशन, है ना, कि चलो भाई किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है ना, भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो वो समरूप होते हैं, है ना। कोण आपस में बराबर है तो समरूप होते हैं। एक कोण और दो भुजा का अनुपात बराबर है तो भी वो समरूप होते हैं। तो इसमें देखते हैं दोनों त्रिभुज में क्या बराबर है। देखते हैं सर, कोण A 60 डिग्री है और कोण P भी 60 डिग्री है, तो दोनों में ये कोण के बराबर है, यानी कोण A जो है वो कोण P के बराबर है सर। कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री, चलो बराबर है। उसी तरीके से कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, तो कोण B का मान जो है वो कोण Q के बराबर है, वो भी कितना डिग्री है सर, तो 80 डिग्री है सर, है ना। उसी तरीके से कोण C जो है ना, कोण C जो है वो कोण R के बराबर है, कोण R के बराबर, और कितना है सर, 40 डिग्री है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोण बराबर है तीनों कंडीशन में, है ना। क्या है, कोण यहाँ पे बराबर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों कोण बराबर है। मतलब क्या हुआ भाई, एंगल 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 एंगल, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज जो है क्या, ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, राइट। यहां पे लिख लेना ऊपर में कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में चल रहे हैं। त्रिभुज हम तेरे हैं सदियों से, है ना, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज किस में, PQR में,
PQR में। चलो सर, ये हम इसमें गए तो आपने देखा समरूप है, ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इसमें ये त्रिभुज समरूप है या नहीं। इसमें तो कोण का कहीं जिक्र नहीं है, भुजा का जिक्र है। तो भुजा का अनुपात देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल, मैंने लिखा हल, लिखेंगे त्रिभुज किस में, ABC एवं त्रिभुज PQR में, PQR में, है ना, PQR में। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में हम चलेंगे, तो अच्छी बात है, चलते हैं। तो ABC एवं PQR में हम चलते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे सर, इसमें कोण तो है नहीं, तो इसमें भुजा देखेंगे कि भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है कि नहीं। जैसे कि AB है, क्या है AB का मान 2 है, 2 का दुगुना कौन है, यहाँ पे 4 है, तो ये वाला निकाल लो QR, दुगुना देख लेना, ठीक है, क्योंकि सब में दुगुना करेंगे तो हमको लगता है बराबर हो जाएगा। तो AB का दुगुना ये हमारे पास QR है, तो AB बट्टे हम रख देंगे QR, कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो AB बट्टे QR, AB का मान 2 है और QR का मान कितना है सर, 4 है, बराबर 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से सर हमारे पास क्या है, BC बट्टे में PR हो जाएगा, क्योंकि 2.5 दूना 5 वो दुगुना है, तो हम लिखेंगे BC बट्टे में PR। BC का मान है 2.5 और बट्टे में PR का मान कितना है सर, 5 है, तो 5, 2.5 दूना 5 मतलब 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से AC बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगा, AC बट्टे में PQ, AC का मान कितना है सर, 3 और बट्टे में PQ का मान कितना है सर, 6, भाग देंगे 3 दूना 6 मतलब 1/2 आएगा। तो आप देख रहे हैं भुजाओं का अनुपात इसमें बराबर है ना। AB बट्टे QR बराबर BC बट्टे PR और बराबर में AC बट्टे PQ, ये तीनों बराबर है क्योंकि सबका मान बराबर है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भुजा का अनुपात बराबर है, तो भाई साइड से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएंगे। किस समरूपता कसौटी से ये समरूप होंगे भाई, तो हम लिखेंगे यहां पे पहले लिखते हैं, चूंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए भाई किससे, तो साइड, है ना, साइड है ना, यानी भुजा समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा भाई, साइड समरूपता कसौटी से ABC समरूप है PQR के, ABC यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये आपने समझा, है ना। चलो सर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए, ये तीसरा प्रश्न आ गया सर, ये देख लेते हैं। इसमें कुछ दुगुना नजर आ रहा है, जो दुगुना नजर आया उसको पहले पकड़ लो ना, है कि नहीं। हाँ, MP का दुगुना ये है DE, उसको पकड़ते हैं। सबसे पहली बात है, लिखेंगे त्रिभुज किस में, LMP में, LMP एवं त्रिभुज किस में सर, DEF में, DEF में, है ना। अब यहां पे लिखेंगे क्या सर, लिख लो ना, MP बट्टे में DE। तो MP का मान कितना है सर, 2 है, और DE का मान कितना है सर, 4 है। 2 दूना 4 काटेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक उसी तरीके से LP का दुगुना है DF, तो हम लिखेंगे LP बटे में
DF कितना हो जाएगा, LP 3 है और DF 6 है, 3 गुना 6 1/2 होगा। ठीक उसी तरीके से सर आप देख सकते हो LM है ना, LM है ना, तो LM का दुगुना हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन बचा यही, तो हम क्या करेंगे LM बट्टे में EF रखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं LM बट्टे में EF है ना, तो LM जो हमारे पास है वो 2.7 है और बट्टे में EF जो हमारे पास है वो हमारे पास 5 है ना। तो भाई क्या ये कटने वाला है, नहीं कटेगा, ये यही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हुआ, ये दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, तीसरा हमारे पास बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं, यानी कहने का मतलब ये जो है ये किसी भी समरूपता कसौटी को ये फॉलो नहीं कर रहा है। हमारे पास 3 समरूपता कसौटी है ना, एक साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड, तीनों में से किसी को नहीं ये संतुष्ट कर रहा है। अगर मान लो कि ये भुजा इसके बराबर हो जाता तो ये साइड 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 यानी भुजा 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 को ये सेटिस्फाइड करता, यानी भुजाओं का अनुपात ये बराबर हो जाता है ना। तो हम साइड 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 से समरूपता कसौटी से हम कहते हैं कि ये समरूप है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, 2 तो है बराबर लेकिन तीसरा भुजा नहीं बराबर है। तो हम लिखेंगे कि यह जो है समरूप नहीं है, लिखेंगे चूंकि है ना किसी भी समरूपता कसौटी कसौटी को फॉलो नहीं करता है या दर्शाता नहीं है, ऐसे लिख दो, किसी भी समरूपता कसौटी को दर्शाता नहीं है, दर्शाता नहीं है। इसलिए यह जो है हमारे पास त्रिभुज LMP एवं क्या है, त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक, आइए तो आपने ये समझ लिया, आगे बढ़ते हैं सर, है ना। चलो ये रहा सर चौथा प्रश्न, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है। चौथा क्या कहता है सर, इसमें देख लो क्या कंडीशन लागू होने वाला है। आप गौर से देखिए, त्रिभुज किस में मेरे भाई, MNL एवं PQR में, त्रिभुज MNL एवं PQR में, है ना। देख रहे हैं कि कोण M जो है वो कोण Q के बराबर है, तो लिखेंगे कोण M जो है वो कोण Q के बराबर है, कितना डिग्री, तो 70 डिग्री। तो एक भुजा तो हमारे पास बराबर है ना, कोण देखें, एक कोण हमारे पास बराबर है, भुजा का अनुपात देख लेते हैं क्या होता है कि नहीं। तो भाई MN जो है, MN है ना, बटा में 2.5 का दुगुना 5 यानी PQ हो जाएगा। तो PQ लिखेंगे, MN का मान कितना है सर 2.5 और PQ का मान कितना है सर, PQ का मान हमारे पास है 5, 2.5 दूना 5 काट दो ना, तो 2.5 दूना 5 मतलब 1/2 होगा। अब देखिए ML का दुगुना क्या है, हमारे पास QR है, 5 का दुगुना 10 है ना, तो ML का दुगुना हमारे पास वो QR है। तो ML हमारे पास कितना है 5 और QR हमारे पास कितना है 10 है ना, काटेंगे 5 दूना 10 तो 1/2 हो जाएगा। अब लो भैया, है देखो, दो भुजा हमारे पास क्या है, बराबर है ना, दो भुजा हमारे पास बराबर है ना, और एक कोण हमारे पास बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि साइड एंगल साइड, यानी दो कोण, दो मतलब एक कोण बराबर और दो भुजा बराबर है। तो हम कह सकते हैं
साइड एंगल साइड, साइड मतलब भुजा होता है, एंगल का मतलब कोण होता है, और साइड का मतलब भुजा होता है। तो भुजा कोण भुजा से, है ना, वही बात है। तो हम लिखेंगे समरूपता कसौटी साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या है, त्रिभुज जो है MNL एवं त्रिभुज PQR, है ना, MNL एवं त्रिभुज PQR जो है क्या है मेरे भाई, समरूप है, समरूप है। तो हमने ये समझ लिया चौथा। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे समझते हैं। इसको क्या करेंगे आपके लिए छोड़ दें, देखो मैं फटाक से बताता हूँ। ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण A जो है वो किसके बराबर है, कोण F के बराबर है। वो कितना है, तो 80 डिग्री। एक कोण तो बराबर हो गया, अच्छी बात है। त्रिभुज ABC हम त्रिभुज DEF में चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। लिख लेना थोड़ा ढंग से, क्या दिक्कत है ना, लिख ही देते हैं। न तो तुझे बहुत बदमाश है। यहाँ पे लिखेंगे हल त्रिभुज किसमें, ABC, तो ABC एवं त्रिभुज किसमें, तो DEF में, DEF में, राइट। अब क्या लिखेंगे सर, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में। तो देखते हैं कोण A जो है वो कोण F के बराबर है, कोण F के बराबर है, वो कितना है, 80 डिग्री है। अब सर यहां से हम क्या करेंगे, है ना। अब देखो सर, ये AB जो हमारे पास है 2.5, 2.5 का दुगुना ढूंढो, DF है, मतलब AB बटे में भुजा का अनुपात देख रहे हैं, ठीक है। तो भुजा का अनुपात यानी AB बटे में DF हो जाएगा, DF। AB का मान है 2.5 और DF का मान है हमारे पास कितना, वही जो है लिख दो ना 5। तो 2.5 दूना 5 काटेंगे, 1/2 आएगा। अब यहां से लिखो सर, AB बटे DF हो गया ना। उसी तरीके से अब देखो BC का दुगुना है EF, तो हम लिखेंगे BC बटे में हमारे पास क्या होगा, EF। BC का मान हमारे पास कितना 3 और EF का मान 6, 3 दूना 6, 1/2 आएगा। तो हमने क्या देखा कि भुजाओं का यानी दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर है और एक कोण हमारे पास बराबर है। तो भुजा कहने का मतलब साइड एंगल साइड से समरूपता कसौटी से ये समरूप है, क्योंकि दो भुजा एक कोण, यहाँ भी दो भुजा है एक कोण, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, साइड एंगल साइड से, है ना, से हमारे पास त्रिभुज जो है ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, राइट। हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगला सॉल्व करते हैं। ये देखो हद है यार, कितना क्वेश्चन आ जाता है रे, हम सॉल्व करते जा रहे, आ ही रहा है। देखते हैं क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहली बात है, ये 70 डिग्री 80 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर, तो 180 डिग्री होता है। तो मेरे भाई बताओ कि ये 70 डिग्री 80 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री का कोण होगा, बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं सर। सबसे पहली बात है, आप इन दोनों को जोड़ दो, 180 में से घटा दो, सिंपल, ये पता चल जाएगा कि ये कितना डिग्री है। तो 8 7 15 मतलब 150 हो गया, इधर हम घटा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएंगे, राइट। तो ये लिख देंगे 30 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उसी तरीके से ये 30 डिग्री हुआ। अब इसका बताओ ये कितना डिग्री होगा। आप क्या करो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से आपको घटा देना, ये दोनों को जोड़ करके निकल जाएगा वो नेक्स्ट, मतलब तीसरा, है ना। 8 3 11 मतलब 110 डिग्री। तो बचा कितना उधर, 70 डिग्री, तो ये आ जाएंगे 70 डिग्री, राइट। अब देखो ये बराबर है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, DEF एवं त्रिभुज
पी क्यू आर में, है ना। अब क्या करेंगे सर, त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखो मेरे भाई, कोण डी जो है वो कोण पी के बराबर है, लिख दो भाई, कोण डी जो है वो कोण पी के बराबर है, वो भी कितना, तो 70 डिग्री है ना। अब क्या लिखेंगे सर, कोण ई जो है वो कोण क्यू के बराबर है, तो लिखेंगे कोण ई कोण क्यू के बराबर, वो भी कितना, 80 डिग्री है। उसी तरीके से कोण एफ जो है वो कोण आर के बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण एफ जो है वो कोण आर के बराबर है, वो कितना, 30 डिग्री है। यही हमारे पास है। तो तीनों कोण बराबर है, तो तीनों कोण बराबर है तो एंगल एंगल से हुआ, है ना। 3 कोण बराबर है तो एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या है, ये समरूप होंगे। कौन, तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गए हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। ये आपने समझा। आगे बढ़े सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सर, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। तो त्रिभुज ओडीसी कौन है जानते हैं, ओडीसी, ये है त्रिभुज ओडीसी। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ओबीए मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है, इस बात को ध्यान रखना। तो जब समरूप होते हैं तो इनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। समरूप है, अच्छी बात है। उसी में कहता है कि कोण बीओसी का कितना है, 125 डिग्री। तो जो बीच में कोण रहता है उसी का मान होता है, तो यानी कहने का मतलब कोण ओ का मान है 125 डिग्री। तो बीओसी में देखो, बीओसी ये हमारे पास 125 डिग्री है, तो ये 125 डिग्री है, अच्छी बात है, 125 डिग्री। एवं कोण सी डी ओ मतलब कोण डी हमारे पास 70 डिग्री है। सी डी ओ हमारे पास कितना है, 70 डिग्री, मतलब कोण डी हुआ, तो कोण डी हमारे पास 70 डिग्री दे रखा है सर, अच्छी बात है। हमको ज्ञात क्या करना है, कोण डीओसी। भाई यहां पे निकाल लो कि जो पहले दिया है वो लिख लो, दिया है ना, दिया है, क्या दिया है सर, लिख लो, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, कोण बीओसी बराबर है, कोण बीओसी जो है वो बराबर 125 डिग्री, एवं कोण सीडीओ बराबर है 70 डिग्री, है ना, ये बराबर है। तो कोण डीओसी ज्ञात करना है, कोण डीओसी बराबर व्हाट, उसके बाद कोण डीसीओ बराबर व्हाट, मतलब कोण सी भी ज्ञात करना है, कोण सी ये है, ये भी आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक है। और कोण ओ ज्ञात करना है, मतलब ये भी कोण आपको ज्ञात करना है, इस बात को ध्यान रखना। यही कोण डीओसी का मतलब डीओसी मतलब ये कोण आपको ज्ञात करना है। ये कोण यहाँ पे मैं नीला कर देता हूँ, ये कोण ज्ञात करना है आपको, और एक ये कोण ज्ञात करना है। और उसके बाद क्या है, कोण ओएबी, कोण ओएबी ज्ञात करना है, मतलब कोण ओएबी का मतलब ये जो कोण ए जो होगा वो ज्ञात करना, मतलब ये भी कोण आपको ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है। कैसे निकालोगे सर, गौर करो। आपको पता है कि जैसे ये रेखा होता है और चांद जब मिलाते हैं कुछ इस तरीके का जो आता है, जब आप बनाते रहते हैं, है ना, कोण, तो ये जो पूरा ऐसा घुमा रहता है यहां से यहां तक, ये कितना डिग्री का कोण बनाता है जानते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाता है सर। तो ठीक उसी तरीके से यहां से लेकर के यहां तक जब घुमाएंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक 125 डिग्री है,
और इतना हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर, है ना, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो मैं लिखता हल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम क्या बोलेंगे, तो कोण COB है, यही है ना, देख लेते हैं क्या हमारे पास, यही है, BOC कह लो, BOC, हाँ BOC है, COB कह लो या BOC कह लो, वही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक BOC है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B, है ना, OC, आप प्लस में यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, है ना। अब हम जोड़ेंगे क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम क्या है भाई, तो DOC है, कोण DOC है ना। तो लिखेंगे कोण DOC, है कि नहीं। तो दोनों कोण मिला करके, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों मिला करके कितना डिग्री का कोण बनाता है भाई, 180 डिग्री का। तो बराबर में 180 डिग्री रखेंगे। अब मान रखो सर कोण BOC, तो BOC का मान कितना है, 125 डिग्री। आप प्लस में कोण DOC ज्ञात करना है आपको, तो ये 180 डिग्री। तो कोण DOC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस के हो जाएगा 125 डिग्री। जब आप घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 55 डिग्री आएगा। कोण DOC 55 डिग्री आया, मतलब कोण O जो हमारे पास 55 डिग्री। तो ये वाला आ गया 55 डिग्री सर आंसर, है ना, ये आ गया 55 डिग्री। अब देखो ये कोण 70 डिग्री है, ये कोण 55 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा सर, यानी कोण C कितना होगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, है कि नहीं। तो हम इधर लिखते हैं, इधर निकालते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब कोण O प्लस में कोण D प्लस में कोण C कितना, 180 डिग्री, है ना। कोण O का मान यहाँ पे कितना है, 55 डिग्री, प्लस में कोण D का मान कितना है, 70 डिग्री। अब बराबर प्लस में कोण C आपको ज्ञात करना है, यही ना कोण ज्ञात करना है, तो बराबर 180 डिग्री है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 55 और 70 दोनों जोड़ दो ना सर, तो ये हो जाएगा 5, 7, 5, 12, 125 डिग्री प्लस में कोण C बराबर में 180 डिग्री। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री, ये प्लस का उधर गया माइनस का, तो कोण C बराबर कितना होगा सर, 55 डिग्री, है ना, यही ना होगा, 55 डिग्री ही आया ना। तो ये भी हमारे पास 55 डिग्री आ गया। तो कोण C को किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें कोण C ज्ञात करना है, तो कोण DOC लिख सकते हैं, DOC नहीं, DCO जो बीच में रहता है वही निकालते हैं। तो कोण C को आप लिख सकते हैं कोण DCO बराबर हमारे पास 55 डिग्री, ये आंसर आ गया। अब आपको ज्ञात करना है कोण A, जब ये 55 डिग्री तो ये भी तो 55 डिग्री होगा। आप कहोगे कैसे, तो एकांतर कोण के नाते। तो हम लिखेंगे, दिख रहा है ना, कि चूंकि कोण DCO है 55 डिग्री, है ना, नहीं दिख रहा है ना, DCO, चूंकि कोण जो हमारे पास है सर, कोण DCO 55 डिग्री है, इसलिए हमारे पास ये जो कोण A जो है, कोण A का मतलब समझ रहे हैं, हमें क्या ज्ञात करना, कोण A का मतलब ये हुआ कि कोण OAB, है ना, OAB यही हुआ बीच में। तो कोण OAB हमारे पास कितना हो जाएगा, 55 डिग्री होगा। कैसे, तो एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण के नाते, ठीक है, ये आपने समझा। तो आपने दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लिया आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। दूसरा प्रश्न क्या नहीं, वही है, तीसरा ना देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे भाई, तीसरा प्रश्न देखेंगे, ज्यादा हल्ला उल्ला नहीं करना है, ठीक। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, हद है यार, बार बार दूसरा क्या आता है रे, कितना लिए थे, तीसरा आ गया। समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर
ओ बी बटे ओ डी है। यानी समरूपता कसौटी का, दो त्रिभुजों की जो समरूपता कसौटी होती है उसका प्रयोग करके बताना है, सिद्ध करके बताना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी है। तो पहले समलंब बना लेंगे। आइए बनाते हैं सर। कैसे बनाएंगे? जैसे आपको बनाने आता है वैसे बना लीजिए सर। इस तरीके से मैंने बना लिया। अब इसका नाम है ए बी सी डी, तो हम रख देते हैं सर ए बी सी डी, ये आ गया ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी है ना, के विकर्ण जो है ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी कहने का मतलब ए सी ये है, ए से लेकर के सी तक, बी डी कहने का मतलब बी से लेकर डी तक ये है, दोनों ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब यहां से इसको मिला दो और यहां से इसको मिला दो और ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पे? ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये दर्शाना है। तो हम यहां पे लिखेंगे सर सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है क्या मेरे भाई? तो वो ओ ए बटे में ओ सी और बराबर ओ बी बटे में ओ डी, ये आपको सिद्ध करना है। ये ना सिद्ध करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है कि जरा ध्यान से देखो कि ओ ए बटे ओ सी है, ओ ए बटे में ओ सी, और उसके बाद क्या है, या फिर ऐसे लिखो कि ओ ए और इधर ओ बी है, ओ ए और ओ बी मतलब ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद ओ सी और ओ डी है, तो ओ सी और ओ डी मतलब ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज में आपको चलना है। इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है भाई? सबसे पहले तो समरूप सिद्ध करके बताना है ना। क्या करना है? समरूप सिद्ध करके बताना है। तो आइए हम कैसे करेंगे सर। सबसे पहली बात है कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। आप कहोगे कैसे? तो एकांतर कोण के नाते। तो हम लिखेंगे कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है, कोण सी के बराबर। तो कैसे? तो एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण से, कोण से। उसके बाद कोण ए कोण सी के बराबर। उसके बाद हो गया कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर, कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर। कैसे? तो एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण से। ये भी एकांतर कोण से है कि नहीं? तो ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है मेरे भाई। अब मेरे भाई देखो, ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि इस दोनों में है ना, कोण ए ये जो है इस कोण के बराबर होगा, है ना। तो बराबर होगा मतलब ये कैसे कैसे बराबर होगा सर, है ना। तो सम्मुख कोण के नाते, यानी कोण ओ जो है कोण ओ के बराबर है सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है। अच्छा, ये किस त्रिभुज में चल रहे थे वो तो लिख दीजिए सर। तो आइए हम लिख देते हैं सर, किस त्रिभुज में चल रहे थे। तो त्रिभुज एओबी, किसमें सर? एओबी, एओबी एवं त्रिभुज डीओसी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डीओसी में। ये त्रिभुज हम पता कैसे किए हैं? तो जो सिद्ध करना था उसी से हम पता किए हैं कि भाई ये ओ ए है, इधर ओ बी है, तो ओ ए और ओ बी मतलब इस त्रिभुज में ऊपर वाला में, और ओ सी और ओ डी है, तो ओ सी और ओ डी मतलब नीचे वाला त्रिभुज में। ये दोनों त्रिभुज में चले। अब देखो ये तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है ना। तो जब आपस में समरूप है, जब तीनों कोण आपस में बराबर है, तीनों कोण क्या है? आपस में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे सर? तीनों कोण जब आपस में बराबर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं। जब तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं। तो आइए संगत भुजा का अनुपात बराबर करते हैं। तो कैसे करेंगे सर बराबर? तो हम लिखेंगे क्या? एओ। क्या लिखेंगे सर? एओ लिखो या ओ ए लिखो? तो हम लिखेंगे ओ ए,
है ना, ओ ए बट्टे में ओ सी हो जाएंगे, है ना। तो हम लिख देंगे ओ सी, क्या दिक्कत है, हम लिखते हैं ओ सी, और बराबर में, है ना, ओ बी बटे में ओ डी, है ना। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं, क्या, ये भी तो भुजा बच गया ना, इसका इसका साइड साइड का टक्कर ले नीचे बच गया ना, तो आप नीचे क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी बटे में डी सी। तो मैंने लिख दिया तीनों भुजा बराबर, क्योंकि संगत कोण बराबर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो आपने देखा कि हमको तो सिद्ध करना है सिर्फ ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे में ओ डी, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे में ओ डी सिद्ध करना है। तो ये तीसरा कहाँ आ गया, तो आप तीसरा लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप सिर्फ इतना लिखो कि ओ ए बटे में ओ सी बराबर में ओ बी बटे में ओ डी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ लिख दो, ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब आगे हम क्या करते हैं, तीसरा हमने सॉल्व कर दिया। चौथा प्रश्न हम क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे, है ना, इसमें ज्यादा लटर पटर नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं सर, आइए, सबसे पहली बात है, दिया गया है क्या, आकृति 6.36 में, ये आकृति 6.36 में है, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर है तथा कोण एक कोण 2 के बराबर है। दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। सिद्ध करके बताना, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस कौन है, पी क्यू एस ये है, ये त्रिभुज समरूप है क्या, त्रिभुज टी क्यू आर के। टी क्यू आर मतलब ये रहा टी क्यू और ये रहा यहां से आर, है ना। ये आपको सिद्ध करके बताना कि दोनों समरूप है या नहीं, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्यू आर बटे में क्यू एस अब बराबर क्यू टी बटे में पी आर, ठीक है, यही ना सिद्ध करना है। नहीं नहीं नहीं, ये सिद्ध करना है, बाप रे बाप, ये सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, है ना। अब यहां पे देखो, ये हमको सिद्ध करके बताना है सर, अच्छी बात है। अब लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे सर, दिया है, बताइए सर क्या दिया है ना। तो हमको दिया है सर, यहां पे देख सकते हो क्यू आर, है ना, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में पी आर, इसको मान लेंगे समीकरण 1। साथ ही साथ हमको कोण एक जो है वो कोण 2 के बराबर है, ऐसा कहा जा रहा है, कोण एक जो है वो कोण 2 के बराबर है। तो कोण एक ये है हमारे पास और कोण 2 ये है, तो आप कोण एक और कोण 2 देखो तो एक ही त्रिभुज में नजर आएंगे, वो कौन, तो पी क्यू आर में, पी क्यू आर ही मतलब एक ही त्रिभुज में ये दोनों कोण हैं। तो सर जी मैं आपको बताता हूं सर, तो सबसे पहली बात है कि जब एक ही त्रिभुज में दोनों कोण बराबर हो तब क्या होगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये दो त्रिभुज हैं और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा आपस में बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो यहां पे लिखो कि चूंकि कोण एक कोण 2 के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं सर, क्या लिख देंगे कि कोण एक के सामने वाली भुजा कौन होगा सर, कोण एक के सामने वाली भुजा ये है ना, और कोण 2 के सामने वाली भुजा ये है, मतलब कोण एक के सामने वाली भुजा पी आर है, तो हम लिखेंगे पी आर जो है वो किसके बराबर है सर, तो कोण 2 के सामने वाली भुजा के, तो कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू के बराबर है, ये आप ध्यान रखना, है ना, ये हमारे पास बराबर है। अब कोई दिक्कत, हवर खुजली परेशानी नहीं ना हुआ रे, है ना। अब यहां से क्या करेंगे सर, अब चलेंगे सर जो हमने समीकरण 1 माना है उसमें चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, राइट।
समीकरण एक हमने क्या माना है, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, यही ना माना है ना। तो लिखेंगे सर क्यू आर बट्टे में क्यू एस, तो लिखते हैं क्यू एस बराबर में क्यू टी बट्टे में पी आर, तो पी आर के जगह पे पी क्यू रख सकते हैं। देखो पी आर के जगह पे हम पी क्यू रख सकते हैं आसानी से, हमने पी क्यू रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो ये आपने देखा सर, है ना। तो आपने क्या देखा कि भाई दो हमारे पास, है ना, भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो कहीं से एक कोण आप बराबर कर लो, तो हम कह देंगे कि भैया इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और एक कोण भी बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये समरूप हो जाएंगे, है ना। तो ऊपर आप लिख दो सर, ये जो हमने चला है ना, ये जो हमने लिखा है, तो किस त्रिभुज में चले हैं वो नहीं लिखे हैं, है ना, तो वो पहले लिखना चाहिए था, है ना। तो हम जो यहाँ पे लिख देंगे कहाँ से लिखेंगे भाई, त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में, राइट, इसमें चलेंगे। हाँ तो अब क्या करेंगे सर, ये सब तो हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब देखो भाई ये सब तो हो गया, तो हमने देखा भाई दो भुजा का अनुपात बराबर है, अब एक कोण बराबर करना है। तो त्रिभुज किसमें, पी क्यू एस एवं टी क्यू आर में देख रहे हैं, तो त्रिभुज पी क्यू एस एवं टी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में कौन सा कोण आपको कॉमन लग रहा है। तो आपको देखेंगे कोण क्यू दोनों त्रिभुज में आ रहा है, आप यहां से भी देख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में कोण क्यू, यहां भी कोण क्यू दोनों में आ रहा है। तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे कि कोण क्यू बराबर कोण क्यू है, ये हमारे पास उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, राइट। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए भाई उभयनिष्ठ है, इसलिए हमारे पास साइड एंगल साइड से क्या लिखेंगे भाई, त्रिभुज पी क्यू एस और समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, है ना। साइड एंगल साइड से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, आप कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सर, पांचवा प्रश्न है, ये क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। चलिए हमने यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया, अब इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर, है ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर, तो ये रहा पी आर और ये रहा क्यू आर, है ना। पी आर ये है और क्यू आर ये है, पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, मतलब पी आर पर एस स्थित है और क्यू आर पे टी स्थित है। तो हम आइए स्थित कर देते हैं पी आर पे एस, तो ये रहा पी आर, इस पर हम एस कर देते हैं स्थित, और क्यू आर पे टी, तो हम यहाँ पे टी कर देते हैं स्थित, ठीक है। ये बिंदु रहा और इसका एक बिंदु, ये दोनों को मिला दो, हमने मिला दिया। इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है, मतलब कोण P जो है सर वो कोण RTS के बराबर, RTS का मतलब यह है कि कोण T के बराबर, कोण P जो है वो कोण T के बराबर है ना। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो हम लिखेंगे सर, सबसे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, राइट ना। मतलब यही हमको सिद्ध करके बताना है ना। अब क्या करेंगे सर, प्यास तो लगी है इतनी जोर से कि क्या कर सकते हैं सर, है ना।
अब मेरे भाई क्वेश्चन में कहता है कि कोण P जो है वो कोण T के बराबर है, तो हम सबसे पहले चलेंगे किस में, तो त्रिभुज PQR एवं RTS में। तो चलते हैं त्रिभुज P है ना, PQR RPQ कह सकते, कोई दिक्कत है, त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज RTS में हमने क्या देखा कि कोण P कोण T के बराबर है, तो कोण P जो है वो कोण T के बराबर है, और जो कि ये दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ना, अच्छी बात है, दिया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब इस त्रिभुज में देखिए कि कौन सा त्रिभुज कॉमन आ रहा है, मतलब कौन सा एंगल यानी कोण कॉमन आ रहा है। तो त्रिभुज PQR में और त्रिभुज RTS में चल रहे हैं, तो आपको नजर आएगा ये R जो है इसमें दोनों में है, मतलब त्रिभुज PQR, मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ PQ और R, PQR और त्रिभुज RTS, तो इन सभी में कोण 2 बार आ रहा है, तो कोण R 2 बार आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे कोण R बराबर कोण R, दोनों में है इसलिए हम लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, निष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना। अब ये उभयनिष्ठ है तो अच्छी बात है। अब मेरे भाई दो कोण अगर आपस में बराबर है, अगर दो त्रिभुज में, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर कैसे, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, मान लो कि ये दो त्रिभुज है ना, अगर एक कोण 30 डिग्री है और ये कोण 40 डिग्री है, इसका भी ये कोण 30 डिग्री है और ये कोण 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण जो भी होगा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। कैसे, तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना, 180 डिग्री होता है। ये दो कोण का योग जोड़ो तो 30 और 40 जोड़ दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर, है ना, 70 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ऐसे 30 40 70 डिग्री, तो 180 में से 70 डिग्री घटा देंगे तो सर कितना होगा मेरे भाई, 110 डिग्री होगा। तो ये कोण 110 डिग्री हो जाएंगे। उसी तरीके से 30 40 70 हो गया, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो ये भी कोण 110 डिग्री। तो दो कोण बराबर था, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो उसी तरीके से ये दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर, तो तीनों कोण बराबर हुआ। तो हम लिखेंगे भाई तीनों कोण बराबर है तो एंगल एंगल से, एंगल 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 कोण 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से कौन कौन समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएंगे भाई, तो समरूप हो जाएंगे। कौन 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 समरूपता कसौटी से, हाँ, तो त्रिभुज, त्रिभुज आर पी, ऐसे ही लिख दो, आर जैसे दिया गया था, आर पी क्यू, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। इस वीडियो में 5 तक ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।